फिल्म का नाम है अभिनेता टू राजनेता। मैंने काफ़ी सारा फिल्म करना है, कैसे बना सब स्टडी करना है, क्या फिल्म करना है क्या नहीं। तो एक हम ये मूवी की थोड़ा सा सोसाइटी को मैसेज देना चाहते हैं। अभिनेता टू राजनेता उनके बायोग्राफी, अरे भोजपुरी में फर्स्ट बायोग्राफी मूवी है। हम एक यूनिकनेस यूनिक कंटेंट है ऑडियंस सर, ऑडियंस को सीखने को। आप कैमरे पे इधर देखेंगे आप पूरा क्वेश्चन क्वेश्चन से से भी आएगा, बट आपका लुक ये रहेगा। जी फिर से करते हैं। फिर से हाँ, यस लुक अलग था सर। रेडी? यस रोल जी अशोक सर, एक नई फिल्म की घोषणा की गई है, कुछ बताइए फिल्म के बारे में। नई फिल्म की मूवी नाम है अभिनेता टू राजनेता। तो ये मूवी की तरफ से हम सोसाइटी को ऑडियंस को एक यूनिक कंटेंट देना चाहते हैं, कुछ सीखने की कुछ लेसन मिले जो अभिनेता से राजनेता कैसे बना। उनकी ये भोजपुरी में फर्स्ट बायोग्राफिकल मूवी है। तो हम चाहते हैं ये मूवी ऑडियंस सब दिखे और कुछ सीखने की चीज़ मिले। हाँ, अभिनेता से राजनेता अगर एक नॉर्मल एक रेगुलर इंसान अगर बन सकते तो वो ऑडियंस क्यों नहीं बन सकते, उनकी वो इंस्पिरेशन मिले। सर बायोग्राफी बनानी है ठीक है, लेकिन निरहुआ की बायोग्राफी बनानी है बेसिकली भोजपुरी में, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। निरहुआ पर बायोग्राफी बनानी है, ये कैसे डिसाइड हुआ? हाँ हाँ, ये वेरी गुड क्वेश्चन। ये हमने सोचा काफ़ी एक्टर की लाइफ स्टडी किया, तो हमने मुझको लगा निरहुआ की जो रेगुलर लाइफ से एक स्ट्रगलिंग लाइफ से एस्टेब्लिश्ड लाइफ, इन्होंने जिस तरीके से अपनी लाइफ पे और एस्टेब्लिश करने के बाद भी इतने ग्राउंडेड है उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में, तो एक इंस्पिरेशन मुझे लगा सबसे बेस्ट इंस्पिरेशन बेस्ट मोटिवेशन दे सकते हैं ऑडियंस को। अगर निरहुआ सांसद बने उसके बाद ही आपको ख्याल आया, या फिर उससे पहले ये डिसाइडेड था कि निरहुआ पर ही बायोग्राफी बनेगी अशोक जी? नथिंग नथिंग, संसद बनने की बारी है ख्याल है जब उन्होंने कुछ करके दिखाया। कब शूट करने वाले हैं? आफ्टर रेनिंग इन नेक्स्ट मंथ फर्स्ट वीक। ओके। और कौन कौन से स्टार कास्ट होंगे? स्टार कास्ट कंफर्म हो चुका है। दिनेश लाल यादव जी, रवि किशन मनोज तिवारी एंड अमृपाली दुबे एंड बाकी अगड़े अमृत सिंह, और बाकी और भी कुछ बाकी है। अशोक जी, मेरा सवाल यह है कि फिल्म में बेसिकली जो निरहुआ को पोर्ट्रेट करेगा, जो निरहुआ बनेगा फिल्म में, वो अमरीश सिंह है, एम आई राइट? नो नो नो, निरहुआ हिमसेल्फ ओनली। निरहुआ विल प्ले हिज ओन रोल। हाँ, अच्छा ठीक है, तो निरहुआ खुद निरहुआ बनेगा। कैरेक्टर मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर 70% कैरेक्टर देमसेल्फ ओनली, वो सारे खुद ही रहेंगे। निरहुआ जी भी खुद ही रहेंगे, अमृपाली जी खुद ही रहेंगे। उनकी जो रियल लाइफ हिस्ट्री है, बाकी अगड़े सारे खुद देमसेल्फ ओनली। सर बेसिकली निरहुआ का जो जीवन है, पूरी ज़िंदगी है उनकी, जब आप बायोग्राफी को कवर करेंगे तो वो पीरियड भी होगा जब वो स्ट्रगल कर रहे थे, जब वो उन्होंने गाने की शुरुआत की थी और एक गाना आया रातों रात निरहुआ को उसने स्टार बना दिया। तो ये कैसे डिसाइड होगा कि किस पार्ट को कितनी अहमियत, कितनी इंपॉर्टेंस दी जाएगी उनकी बायोग्राफी में? और सारे रियल उनकी लाइफ में जितने भी स्ट्रगलिंग सारे पार्ट्स, मोस्ट ऑफ द पार्ट्स से हम कवर करने की कोशिश करेंगे। हमारा जो राइटर प्लस डायरेक्टर संतोष मिश्रा, उनको हम अच्छे से समझा दिया है कि उनके सारे पोटेंसी से जितना मैक्सिमम स्ट्रगलिंग कवर हो सकते करें। जी अशोक जी, आप अपने बारे में बताइए। बेसिकली हमें ये बताया गया है कि आईटी क्षेत्र से, आप आईटी के फील्ड से आप जुड़े हुए हैं। फिल्मों के बारे में शायद ये आपकी पहली फिल्म है, तो कुछ थोड़ा सा बताइए अपने बारे में। हमारी फ्लैगशिप बिजनेस आईटी है। लास्ट 20 ईयर्स हम आईटी इंडस्ट्री में हैं। तो हमने एक थॉट से आईटी को मूवी की थ्रो से एक माध्यम बनना चाहिए सोसाइटी को आईटी के बारे में बताना। ये मेरा नेक्स्ट दिस इज द आर्टिस्ट टू पॉलिटिक्स मूवी है, लेकिन नेक्स्ट हमारा टारगेट है आईटी को रिप्रेजेंट करना मूवी की थ्रो से सोसाइटी को। अच्छा अशोक जी, आप किसी भी लैंग्वेज के लिए, किसी भी बोली के लिए, किसी भी भाषा के लिए फिल्म कर सकते थे, आपने भोजपुरी को क्यों चुना? हमने काफ़ी सारे स्टडी किया भोजपुरी, मुझे लगता है इट इज़ ए सेफ इन्वेस्टमेंट, और काफ़ी सारे स्टडी किया। हिंदी लॉन्ग दैट इज़ बिग इन्वेस्टमेंट, तो कंपेयर में मुझे लगा भोजपुरी इज़ द सेफ इन्वेस्टमेंट। अच्छा, आपकी अपनी भी कोई दिलचस्पी है, इंटरेस्ट है भोजपुरी में, भोजपुरी ऑडियंस में, भोजपुरी स्टार्स में, उनकी ज़िंदगी में, उनकी दुनिया में? पर्सनली आई डोंट हैव एनी दिलचस्पी, ऐसी कोई बात ही नहीं है। आपने कोई भोजपुरी फिल्म देखी है अशोक जी आज तक?
भोजपुरी तो मुझे आते नहीं है और भोजपुरी फिल्म भी नहीं देखा, लेकिन कंटेंट पता है किस किस थीम में क्या क्या मूवी बना है। हम चाहते हैं भोजपुरी ऑडियंस को एक यूनिक हट के कुछ मिले और कोई करके दिखाना चाहिए। दिस इज मुझे ये फास्ट बायोग्राफिकल मूवी है, प्लस इसमें एडल्टरी भी कम रहे। हम कोशिश करेंगे एडल्टरी बिल्कुल मैक्सिमम मिनिमाइज करने की कोशिश करेंगे और जितना रियल बायोग्राफी के ऊपर फोकस रहे हमारे ट्राई। बायोग्राफी को भोजपुरी सिनेमा में अब तक ये मुझे ऐसा लगता है कि अनटच पहलू है जो कि छुआ नहीं गया है, जिस पर शायद ना के बराबर फिल्में बनी हैं जहाँ तक मैं जानता हूँ। आपको लगता है एक नई शुरुआत, एक नया स्टार्ट, एक यूनिकनेस के साथ आप शुरू कर रहे हैं? जी 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 जी, यूनिकनेस नहीं होता तो शायद मैं एंटर भी नहीं करता। अच्छा, बाबा धाम में देवघर में आप लोगों ने इस फिल्म को जो है अनाउंस किया, बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया और पावन पवित्र जगह है, उसके बारे में बताना चाहते हैं कि बाबा धाम ही चुना गया? जी जी जी, फर्स्ट हम सोच रहे थे दिल्ली की मैरियट पे, जेडब्ल्यू मैरियट में इसका इनॉग्रेशन करने के लिए। तो लास्ट सोचते सोचते हमने यही सोच रहे थे, हाँ बाबा की मैरियट, बाबा की अपनी इन हाउस पे करना, इससे बेटर मैरियट दुनिया में और कुछ हो ही नहीं सकता। तो हम अपने आप को भी ब्लेस्ड मानते, लकीली मानते थे। उन्होंने हम लोग को बुलाया विथ 30 MPs, इतने सारे MPs लोग सब इस मूवी को शाबाशी देना और इनॉग्रेटेड करना, हम अपने आप को बहुत ब्लेस्ड लकीली मानते हैं। निरहुआ के साथ जब आपका इंटरेक्शन हुआ होगा, जब आप निरहुआ को मिले, कैसा फील हुआ सर, कैसा लगा आपको? ही इज़ वेरी होम ग्राउंडेड, वो बिल्कुल अर्थ ग्राउंड, उनके बिल्कुल रेगुलर लाइफ। मुझे नहीं लगता वो कोई एक्टर है, कोई MP है, जस्ट इतना साधारण है। तो ये हम लोग के लिए बहुत सीखने की लेसन है। अच्छा, और क्या कुछ हुआ वहाँ पर उस पूरे, कोई और ऐसी खास चीज़ जिसे आपने नोटिस की हो निरहुआ के बारे में, आम्रपाली के बारे में, या जो डायरेक्टर साहब हैं उनके बारे में? नीरज जी के बारे में हम जब मिले तो उनकी जो इन हाउस मिले तो उन्होंने हम लोग को अराउंड 30 to 40 मिनट्स कहाँ से कैसा चलेगा हमको पता ही नहीं सर। उन्होंने अपने बारे में काफ़ी सारा कॉमेडियन, रियल कॉमेडी के बारे में इतना सारा चीज़ हम हंस के पागल हो गए। काफ़ी सारा से वो सब मूवी में इंक्लूड होने वाला है, मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता, ये मूवी में ही पता चलेगा आप लोग को। अच्छा, अशोक जी, ये तो आपकी पहली फिल्म है, हालांकि इट्स अ वेरी अर्ली कि ये अभी सवाल मैं आपको पूछ रहा हूँ, आगे क्या प्लान्स हैं आपके? क्या भोजपुरी में आप कंटिन्यू करना चाहते हैं या फिर इस फिल्म का रेस्पॉन्स देखेंगे उसके बाद ये फैसला लेंगे? नहीं, नो रेस्पॉन्स। ये मैं इस रेस्पॉन्स के लिए मैं वेट नहीं करूँगा। मैं नेक्स्ट और भी 4-5 मूवीज मेरा नेक्स्ट टारगेट है। तो जो भी सुपरस्टार, सारे सुपरस्टार के साथ में और सारे के एक्सपीरियंस में कंपेयर करना चाहता हूँ, किन के साथ में मुझे ज़्यादा बेस्ट एक्सपीरियंस मिले। आई विल चेक दैट फर्स्ट, देन नेक्स्ट सेक्शन। अगला सुपरस्टार कौन होगा जो आपकी फिल्म में नजर आ सकता है अशोक जी? आई एम थिंकिंग अबाउट रवि जी एंड मनोज तिवारी जी। वो लोग के मूवी में भी रहेंगे, लेकिन नेक्स्ट मेन लीड स्टोरी में वो लोग नेक्स्ट रहेंगे। एंड केसरी जी, खेसारी लाल जी ऑल्सो, खेसारी लाल एंड पवन सिंह ऑल्सो। आई विल वर्क विथ ऑल, देन आई विल कंपेयर। ओके, ठीक है। साथ में ज़्यादा बेस्ट एक्सपीरियंस। अच्छा, एक साथ पहले आप फिल्में करेंगे, उसके बाद फिर देखेंगे। मुझे इस फिल्म के बारे में बताइए, कब से शूट शुरू होने वाली है, कहाँ शूट करना चाहते हैं? आपको क्या लगता है कि कौन सा ऐसा लोकेशन होगा जो इस फिल्म के लिए बेस्ट होगा, या फिर रियल लोकेशंस पर शूट किया जाएगा? निरहुआ का अपना गांव, अपना घर? रियल लोकेशन, निरहुआ की अपना घर, अपना गाँव, उनका अपना होमलैंड जो आजमगढ़, अभी नेक्स्ट मंथ फर्स्ट वीक जब भी डेट मिले आपसे हम शुरू। अच्छा, आम्रपाली के बारे में आपने कुछ नहीं बताया, जो फिल्म की लीड एक्ट्रेस होंगी आम्रपाली, बड़ी खूबसूरत हैं, लाखों में फ़ैन फॉलोइंग उनकी, या फिर करोड़ों में मैं कहूँ, ज़्यादा टू बी वेरी प्रिसाइज, कि करोड़ों में फ़ैन फॉलोइंग है, उनके बारे में क्या कहते हैं? आम्रपाली जी, उनको तो फैन फॉलोइंग अगर नहीं भी रहता ना, फिर भी उनको लेना ही है, क्योंकि नीरज जी के साथ में अटैच्ड है। द बेस्ट कपल, उनके साथ में काफ़ी सारा मूवी, इतने मूवी और बाकी कोई आर्टिस्ट किया ही नहीं उनके साथ। बेस्ट कपल उनको तो रखना ही है। और उनके इतना होमली नेचर मुझे नहीं लगता बाकी कोई आर्टिस्ट के अंदर है या नहीं। वेरी होमली नेचर। अच्छा,
मुझे ये एक सवाल आपसे ये करना है कि गवर्नमेंट्स का जो सपोर्ट है भोजपुरी सिनेमा को लेकर, बेसिकली यूपी गवर्नमेंट, बीजेपी की योगी गवर्नमेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव है, जबकि बिहार में थोड़ा सा सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। तो क्या इसे भी कंसीडर किया जाएगा शूट करते वक्त? कंसीडर करा जाएगा। फर्स्ट फोकस हमारा सब्सिडी के ऊपर नहीं है, फर्स्ट फोकस कंटेंट के ऊपर, तो हम सब्सिडी के ऊपर वो सेकेंडरी सब्जेक्ट। अच्छा, तो मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि अगली बार जब फिल्म की शूट शुरू होगी तो हम सब लोग यहाँ से जितने जर्नलिस्ट हैं ये सब आपके साथ जाएंगे और फिल्म के सेट पर हम आपसे मुलाकात करेंगे और क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, मेरी शुभकामनाएं, मेरी विशेष आपके साथ हैं। अशोक जी, आप अच्छा काम कर रहे हैं और कीप इट अप सर, एंड आई थिंक थैंक्स फॉर द इंटरेक्शन।